Hello, friends. This is the tune that is played in Radha Krishna serial in Star Bharat. Many of you have requested for the tutorial, so let's start. This is a D scale, D natural scale flute. As we had discussed, I'll be giving tutorials for all the songs in this D natural scale flute. So, friends, to learn this, we'll be dividing this beautiful tune in 8 parts, and I will practice each part individually, and at last we'll be able to play the entire tune. So, the first part of this uh, tune is, very melodious, and it goes like. Again. प प रे सा रे सा रे, प प रे सा रे सा रे. Okay, this is the first part. What I have shown here is the basic notations for that. It was like, after practicing it, you'll have to give a melodious touch to it. So you'll be playing it like. तो यहाँ पर इसको थोड़ा मेलोडियस टच देने के लिए सॉफ्टली इसको प्ले कर रहे हैं, सॉफ्टली. सो और एक ये भी बात है कि जो प्ले कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस एक ब्रीदिंग में कर रहे हैं. नोटेशंस के लिए हमने ऐसा प्ले किया, यहाँ पे वॉइस या ब्रीदिंग जो है वो ब्रेक हो रही है, लेकिन जब इसको एक्चुअली प्ले करेंगे तो एक ही ब्रीदिंग में पूरा. The second portion is very small portion. It is sa ni dha ni sa, sa ni dha ni sa. So sa ni dha ni sa, sa ni dha ni sa. So अगेन इसको भी एक ब्रीदिंग में जब बजाएंगे तो ये ऐसा बजेगा. After practicing the first and the second portion, we'll combine the two and we'll play it like this. ये सेकंड पोर्शन था, फर्स्ट पे सेकंड को ऐड किया तो ये कंप्लीट होगा. तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस कीजिए और दोनों को कंबाइन कीजिए. नाउ फॉर द थर्ड पोर्शन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्मॉल पोर्शन, बट in this portion we have to play a note that is कोमल, कोमल ग. शुरू के 2 होल्स अगर अपन ने क्लोज किया हुआ है तो ये होता है रे, और अगर ये जो मिडिल फिंगर है इसको थोड़ा सा ओपन कर दें, ये देख रहे हैं ये थोड़ा सा ही ओपन हुआ है, जो नोटेशन बजेगा दैट विल बी कोमल ग. जो नोटेशंस है वो हैं कोमल ग रे, कोमल ग रे, कोमल ग. 5 नोटेशंस, कोमल ग रे, कोमल ग रे, कोमल ग. सो ये ऐसा है कि पहले ये प्ले किए हाफ ओपन, फिर क्लोज, फिर हाफ ओपन, फिर क्लोज, और फिर हाफ ओपन. तो यही प्ले हो रहा है यहाँ पर. ये हाफ ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन ये हो रहा है. कोमल ग रे, कोमल ग रे, कोमल ग. ठीक है, तो ये हुआ आपका थर्ड पोर्शन. थर्ड पोर्शन भी बहुत स्मॉल पोर्शन है, लेकिन इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस, कोमल स्वर को बजाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. तो विथ प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू दिस ऑल्सो. सो दिस वॉज द पोर्शन 3. फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये मिला के फर्स्ट इसका जो ट्यून का फर्स्ट हाफ बोल सकते हो या एक पार्ट कह सकते हो, वो आपका प्ले होगा. तीनों पोर्शन को मिलाएंगे तो ऐसा बजेगा.
Now let's do the fourth portion. The fourth portion goes like. So the notations are re pa pa, re dha dha, re कोमल नी कोमल नी, रे पापा रे धा धा, रे कोमल नी कोमल नी, रे पापा. दिस इज रे. अगर सारे होल्स क्लोज रखें तो ये प होता है. नॉर्मली आप क्लोज करके जब प्ले करें तो ये प बज रहा है, ये लोअर ऑक्टेव में. इसको अगर तेज ब्लो करेंगे तो ये हायर ऑक्टेव में बजेगा. तो यहाँ पर जो प आप बजाएंगे वो हायर ऑक्टेव में बजाएंगे. इसका मतलब ब्रीदिंग जो रहेगी वो तेज रहेगी. तो नोटेशंस हैं रे पापा, रे धा धा, रे कोमल नी कोमल नी. सो रे पापा हायर ऑक्टेव में, फिर रे ध हायर ऑक्टेव में. ओके, सो ये ऐसा हो रहा है. रे पा पा, रे धा धा. और रे कोमल नी कोमल नी. कोमल नी के लिए फिर से ये ध नोटेशन है. इस ध को अगर हाफ ओपन करें, ये यहाँ पर थोड़ा सा ओपन आपको दिख रहा होगा, ये क्लोज है, ये ओपन है. तो अगर इसको हाफ ओपन प्ले करें, या हाफ नहीं कहना चाहिए, 20% ओपन करें तो ये बजता है कोमल नी. तो यही बजाना है अपने को, कोमल नी. डायरेक्ट कोमल नी बजाना है. सो रे, ये रे है, रे से लेके कोमलनी, ऐसा रे से कोमलनी. इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. तो ये भी बजेगा, ये ऐसा बजेगा. अगेन थोड़ा सा जब कोमलनी बजाएंगे तो तेज ब्लो करना पड़ेगा. तो ये तीनों जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो ऐसे हैं. रे पा पा, रे धा धा, रे कोमलनी. ये कोमलनी है, हाफ ओपन है, एकदम छोटा सा आपको होल दिखाई दे रहा है ओपन किया हुआ. सो ये तीनों को कंबाइन करके ये छोटा सा यहाँ पर होल छूटा हुआ है. तो ये जो पोर्शन हुआ आपका फोर्थ पोर्शन हुआ. ओके, तो इस तरीके से फोर्थ पोर्शन आप कंप्लीट करेंगे. और इसी फोर्थ पोर्शन के कंटिन्यूअस में फिफ्थ पोर्शन आएगा, जो कि एक तरह का अवरोह है या फिर डिसेंडिंग नोटेशंस हैं. वो ऐसे हैं ध प म म कोमल ग. सो नोटेशंस हैं ध प, अगेन ध प म. ये म मतलब इसको हाफ अपन ने ओपन किया हुआ है. सो ध प म. और यहाँ पर जो म बना फिर से बजाएंगे, उसको थोड़ा सा ऐसा सॉफ्टनेस उस पर ऐड करने के लिए उसके ऊपर उंगली को ऐसा करके रोल करते हैं. इससे एक स्वीटनेस आती है फ्लूट में, बहुत अच्छी लगती है. ऐसा बजेगा ध प म. और इसके बाद का जो म है उसको ऐसा करके म लेना है ना, रोल करते हुए ये म. और उसके बाद आपका कोमल ग. सो कोमल ग ये हुआ कोमल ग, है ना. ये उंगली नहीं, ये वाली उंगली जो सेकंड होल है उसको हाफ ओपन किया हुआ है. सो अगेन तो ये ब्यूटीफाई करने के लिए वो रोलिंग जो है वो ज़रूरी है. उसकी प्रैक्टिस आपको लगेगी, उसके बाद आप उसको बजा सकते हैं. सिक्स पोर्शन का जो शुरू का हाफ पोर्शन है वो फोर्थ पोर्शन के जैसे बजेगा, जो हम लोगों ने देखा था. रे प प रे ध ध. सेम नोटेशंस हैं, आप पहले के नोटेशंस भी देख सकते हैं. सो उसी को रिपीट कर रहे हैं. जो सिक्स पोर्शन का सेकंड पार्ट है वो ऐसा बजेगा.
नोटेशंस हैं, ये रे पहले लोअर ऑक्टेव में, रे मतलब शुरू के 2 पोल्स अपन ने क्लोज रखे, तो लोअर ऑक्टेव में रे, फिर हायर ऑक्टेव में रे। शुरू में स्लो ब्लो किए और उसके बाद इसकी इंटेंसिटी बढ़ाएंगे ब्लोइंग की, तो फिर तो यही है, शुरू में लोअर ऑक्टेव का रे है, उसके बाद हायर ऑक्टेव का रे है। सो और साथ ही साथ लोअर ऑक्टेव के रे से हायर ऑक्टेव के रे में जाना है, तो फिर जो पहले भी हमने देखा है, ऐसा करके रोल करते हुए बढ़ेंगे, एक फ्लिक करते हुए बढ़ेंगे, है ना। तो ये ऐसा है। 6 पोर्शन का जो लास्ट पोर्शन है वो ऐसा है। रे, तीव्र रे, सा और कोमलनी, ये 4 नोटेशंस हैं। रे, फिर तीव्र रे, फिर सा और कोमलनी। कोमलनी मतलब ये हाफ आपका ओपन रहेगा। सो जो रे, सेकंड रे है, उसको प्ले करने के लिए ऐसा करके फ्लिक कर रहे हैं। एक बार ध्यान से देखने पे, ओके। सो इसको कंबाइन करेंगे तो रे, रे, सा, नी, रे, रे, ये रे ही बज रहा है, लेकिन हम लोग बस एक फ्लिक कर रहे हैं, ओके। रे, रे, सा, अभी सा बजा, और कोमल नी। सो ओके, तो ये हुआ आपका जो 6 पोर्शन है वो कंप्लीट। और जैसा मैंने बताया था 7 पोर्शन की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है, जो कि 5th पोर्शन ही। 5th को जैसे हम लोगों ने एक अवरोह या डिसेंडिंग देखा था, इसको दोबारा से प्ले करेंगे। स्लो अगर बजाएं तो लास्ट का जो पोर्शन है 8th पोर्शन, सिर्फ 4 नोटेशन से मिलके बना है। कोमल ग, रे, ध, नी। कोमल ग, रे, ध, नी। कोमल ग, रे, ध, नी। सो तो इसमें जो सेकंड रे बजा रहे हैं, उसको रे को फिर से ऐसा फ्लिक करना है। तो ये होता है आपका लास्ट पोर्शन। 7th और 8th को कंबाइन करेंगे तो ऐसा बजेगा। एट्थ पोर्शन जब कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद फिर से फर्स्ट पोर्शन में आना है। सिर्फ फर्स्ट पोर्शन से प जो आपने बजाया है उसको हटा देना है और बजाना है रे, सरे और उसके बाद आगे का पूरा कंटिन्यूएशन। सो ये फर्स्ट पोर्शन है और इसके बाद कंटिन्यूअस सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इस तरीके से वो सॉन्ग जो है, वो ट्यून है, वो कंप्लीट हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए चैनल को एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हु वांट्स टू लर्न बांसुरी। एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Please drop some song suggestion that you want me to make tutorial of. So okay, bye.